हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 70वीं BPSC प्री 2024 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस कृषि शिक्षा संस्थान द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा चालित ठेले को पेटेंट मिला है? तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है? तो यह जो है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो एक में दिया है GI टैग उत्पाद और एक राज्य है। ठीक है। अंबाजी व्हाइट मार्बल, तो यह जो है गुजरात, यह सही है। अच्छा, दो गलत है। लाकाडोंग हल्दी सिक्किम नहीं है। अजरक क्राफ्ट तेलंगाना ये भी नहीं है। तो सही जो है ऑप्शन बी राइट आंसर, एक ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड स्थल है। तो वेटलैंड स्थल जो है यहाँ कांवर झील है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया है, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? तो यह जो है नालंदा में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 में कितने प्रमुख जातियों का वर्गों को फोकस किया गया है? तो यह जो है 4 वर्ग जाति को फोकस किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप जो है यह जीवनदायी है। तो एक सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह जो है 4.6% की कमी आई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का दूसरा नाम क्या था? तो यह जो है स्वतंत्रता का घोषणा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो है 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो यह जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा यह भी है, पवन ऊर्जा यह भी है, हाइड्रो पावर यह भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के GDP का कितना प्रतिशत अवसंरचना हेतु आवंटित किया गया है? तो यह जो है 3.4% जो है किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो
तो यह है डॉक्टर रोहिणी। रोहिणी ने क्या है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती है? तो यह जो है प्लास्टिक जीवाणु से नष्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो भोपाल गैस जो है यह 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र को बंद करने के लिए एक समझौता किया है? तो यह जो है 2035 तक बंद करने का समझौता लिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सी कारों के इंजन की अवशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो यह जो है पैलेडियम तथा रोडियम से बना होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार खाद्य आविकीरण गुणवत्ता और परीक्षण के लिए कितनी MSME इकाइयाँ स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई? तो यह जो है 50। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजोर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो तंजोर चित्रकारी जो है यह ठोस लकड़ी के टुकड़े पर की जाती है चित्रकारी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है? तो यह जो है आसाम में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख युवा वैज्ञानिकों का योगदान रहा? तो यह रवि कुमार भी था, अमिताभ भी था, सुधांशु भी था, तो उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो यह जो है राजा सीताब राय को जो है नायब दीवान नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो यह जो है उत्पादन में कमी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह जो है दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो है स्वामी सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो यह जो है संथाल परगना से था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गई थी। तो यह जो है पहला संशोधन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट का होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो यह जो है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो वर्तमान जो है अभी 11 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यह पहला है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का जो है एल्यूमिनियम। उसके बाद हेमेटाइट, हेमेटाइट का जो है लोहा। उसके बाद मेल्काइट का जो है यह तांबा, और उसका पिच ब्लेंड का जो है यूरेनियम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है यह हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो यह जो है इलाहाबाद में शहीद हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न युग्मों को सुमेलित करें। चलिए एक सूची में दिया गया है स्मारक और एक स्थान दिया है। नौलखा मंदिर, तो नौलखा मंदिर जो है बेगूसराय में है। उसके बाद शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। शाही मस्जिद हाजीपुर में है, और शाह दौलत का मकबरा मनेर में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में जो मांडवी जो है यह भरत की पत्नी थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो यह जो है बुद्ध पूर्णिमा मेला राजगीर में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास को प्रमुख कारण है? तो यह जो है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यह भी है। वृत्त स्तरीय विकास परियोजना यह भी है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण यह भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगन-मेल स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन में किया जाता है? तो यह जो है धुआं मापने के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सीटू संरक्षण तंत्र में से कौन शामिल नहीं है? तो एक है राष्ट्रीय उद्यान, और एक शामिल नहीं है गिद्ध रेस्टोरेंट, तो 1 और 4 सही शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में प्रयुक्त में से कौन सी निम्नलिखित होते हैं? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो चारों हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक में है जल विद्युत परियोजना और एक में है नदी। पहला है मेथेन परियोजना, तो मेथेन परियोजना जो है यह है बराकर नदी,
दूसरा है सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी। तीसरा है राणा प्रताप सागर परियोजना, यह जो है चंबल नदी। और एक है टिहरी परियोजना, तो यह भागीरथी नदी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनु भाकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, सही है। दूसरा है, वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है, तो मोतियाबिंद से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम रहता है। तो यह जो है HDL का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क के खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक है चंद्रपुर, तो चंद्रपुर जो है यह महाराष्ट्र में है। दूसरा है चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जो है यह कर्नाटक में है। तीसरा है बेलाडीला, तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और एक है मयूरभंज, तो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है, कीर्तानिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है, तो यह सही है। उसके बाद नाचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है, यह गलत है। लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी, तो यह सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो यह एक नमक भी किया जाता है, मैग्नीशियम भी किया जाता है और एक ब्रोमीन भी किया जाता है, लेकिन अभ्रक नहीं। 1, 3 और 4 किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है वह? तो एक जो है मानसिक जड़ता से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन यही है, आंसर यही है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो यह जो है हाइपोथैलेमस में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? तो यह जो है कोलाइडी माध्यम के कारण, धूल के कारण, द्रवग्राही नाभिक के कारण, तो तीनों में, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं?
तो कच्चे माल की उपलब्धता ये होना चाहिए, श्रमिक और बाजार यह भी, ऊर्जा के साधन यह भी, उपरोक्त में सभी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो बसीन मन्नार की खाड़ी यह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कलोल गुजरात यह है, नहर काटिया असम में यह भी है, मोरान त्रिपुरा यह नहीं है। कौन नहीं है पूछा, तो 1 और 4 नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यह जो है एल्युमिनियम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों से कौन से सही है? तो पहला कथन देखते हैं। धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है। तो यह सरासर गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं। तड़ित उत्पादन होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये दोनों अथवा 2 से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो यह सही है। तीसरा देखते हैं। भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताएं कि उनके पुत्र निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग का हो सकता है? तो यह जो है ओ ही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत की गई? तो यह जो है 35% किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह जो है अल सल्वाडोर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनपा, डफला, आबोर, मिसमी, निसी और नागा यह जो है उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो 1 अप्रैल 1958 को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सम्मिलित कीजिए। तो पहला है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है विद्यापति पुरस्कार। तो विद्यापति हिंदी लोक साहित्य में दिया जाता है। तीसरा है मंडन मिश्र पुरस्कार। तो यह जो है धर्म एवं दर्शन में दिया जाता है। और एक है उपेंद्र महारथी पुरस्कार। तो यह जो है कला एवं शिल्प में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का आरोही क्रम निम्न में से सही है। तो यह जो है रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो यह जो है
सूर्यसेन ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह जो है श्री राजगोपालाचारी ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 100 रानी का बाग सही है, 500 लाल किला यह भी सही है, 50 हम्पी का चित्र यह भी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो यह जो है गहरे समुद्र में ड्राइविंग में यह होता है, नाभिक के रिएक्टर में यह भी होता है, गर्म एयर वैनुल में यह भी होता है, लेकिन विज्ञापन चिन्ह में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यह जो है 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो यह जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई है वे राज्य के कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यह जो है 2 बार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? तो यह जो है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके यह भी है, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित ना करके यह भी है, लोकसभा के धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा यह भी है। नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनें। तो यह जो एक तीनों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मली मत समिति का रिपोर्ट संबंधित है। तो यह जो है आपराधिक न्याय व्यवस्था के सुधारों से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की निर्माण कब की गई थी? तो यह जो है 1969 को किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो यह जो है जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 का कुल आकार है। तो यह जो है 2,61,885 करोड़। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह जो है पीटर मैरिट्सबर्ग में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन की नेतृत्व किया था? तो यह जो है सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो यह जो है महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो यह जो है दीनबंधु मित्र। तो ऑप्शन ए
राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो यह जो है हैदर अली, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यह जो है अब्दुल कादिर बयादुनी ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित है? तो यह जो है 6.22 लाख करोड़, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजैव अवर्णनीय कचरे के निपटान का सर्वप्रथम तरीका क्या है? तो यह जो है पुनर्चक्रण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना धन प्राप्त होने का अनुमान है? तो यह जो है 1,13,011.92 करोड़, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो यह जो है खुला तंत्र का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह जो है सौर ऊर्जा, यह भी अच्छा है। भूतापीय ऊर्जा, यह भी अच्छा है। पवन ऊर्जा, यह भी अच्छा है। उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से, तो ऑप्शन बी डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाले पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो यह जो है काराकोरम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो यह जो है पोर्थोबिन में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करें, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा विहार का पता किसने लगाया था? तो यह जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघयान 2024 कार्यक्रम का विषय है? तो यह जो है जलवायु कार्रवाई के अग्रिम पंक्ति में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है 1906 को हुआ था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो है NSO एजेंसी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास की सहायता देने वाली योजना थी? तो गरीब ग्रामीणों को आवास, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है यह कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है?
तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक के जो लेखा अवधि है यह अप्रैल से मार्च, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो यह जो है ब्याज की कम दर पर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह जो है कैमूर का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान संबंधित है तो भारत विभाजन से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? यूवी किरणें कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यह सही नहीं है, तो यह गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि सुमेलित नहीं ही पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो यह जो है कथक के, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ से होता है? तो यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों का पर लघु अवधि के लाभों पर कितना प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है 20% कर लगाने का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना किस अवधि के चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी? तो यह जो है 2022-23 से 2026-27 तक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया है? तो यह जो है भारत और यूएई के बीच, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो यह जो आर्टिकल 155, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है जर्मनी ने किया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के तहत सर्वाधिक धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो यह जो है उधारी और अन्य देश है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सी कथन सत्य है?
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है जहां TFR 3 है, यह भी सही है। दूसरा देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 के कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है, यह भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थीं, यह तीनों सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वें लोकसभा चुनाव में महिलाओं प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला देखते हैं, 2024 के चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों में लगभग 10% महिलाएं थी, तो यह सही है। 17वें लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ा, यह गलत है, तो एक सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, NPS वत्सलय योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो यह जो है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के लिए योजना बनाना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो यह जो है मोटुपल्ली, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है। तो यह जो है इराक, फ्रांस, कनाडा, उपरोक्त में कोई नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो यह जो है चंबल नदी पर जाना सबसे सही होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25% से अधिक शहरीकरण वाले बिहार के कौन से जिले हैं। तो पटना, मुंगेर और नालंदा तीनों जिले हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। तो यह जो है भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाए। तो पहले जो है केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको मार्क किसकी उत्पाद पर दिए गए प्रमाण का एक चिन्ह होता है कि यह एक उत्पाद है। तो यह जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो यह जो है आइसलैंड में होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की का अच्छा तरह से अध्ययन किसे किया जाता है। तो यह जो है मध्य अवस्था में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो यह जो है कैलोएस्ट्रोजन से, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु पोषक तकनीक क्या है। तो यह जो है पश्चिमी पोषक,
तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब मैथ्स आ गया है। तो मैथ का 141 का 38 वर्ष। चलिए अब देखते हैं रीजनिंग। यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? तो यह जो है MFMSQC, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद इसका जो आएगा वर्ड की जगह पे 16, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 144 का आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 145 का आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर एक होगा। और 146 का आंसर 32, ऑप्शन बी। और 147 का आंसर 5√2 सेमी, डी। और 148 का आंसर 8 होगा, ऑप्शन सी। और 149 का आंसर ए 5/13। और 150 का आंसर 4:9, ऑप्शन सी राइट आंसर।